भाषण के हर पैरा में राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार। लेकिन जिनको ये मेरी सरकार कहते हैं, सरकार पाखंडी है। ये सरकार पाखंडी है, झूठी है और गैर जिम्मेदारी भी है। तो कहा ये ऐसी सरकार को राष्ट्रपति जी मेरी सरकार कहते हैं, तो संविधान के खिलाफ है। जो सरकार गैर संवैधानिक तरीके से बैठी है हर राज्य में, सर इस देश में, मैं यहाँ से सुन रहा था डेमोक्रेसी की बात करते, कहाँ डेमोक्रेसी देश में बची है? न जुडिशरी है, न सोशल जस्टिस है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतलियां बन गई है। कहाँ न्याय मिलता है? चुनाव आयोग जो देश का है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। कहाँ न्याय मिलेगा आपको? सोनम वांगचुक कहाँ है? सोनम वांगचुक कहाँ है? आप देशभक्त है ना, आप मुझे बताइए सोनम वांगचुक का क्या हुआ? उनकी हालत क्या है? क्या वो जिंदा भी है? मुझे मालूम नहीं, कहाँ है वो? देखिए उनका अपराध क्या है? उनका अपराध है कि हमारी जमीन चीन ने कब्जा कर ली है, ये बात उसने कह दी तो उसको देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे लगता है सर ये डेमोक्रेसी की व्याख्या, डेफिनेशन नहीं है। राष्ट्रपति के भाषण में वही घिसी पिटी घोषणाएं हैं। नई बात क्या है आप मुझे बताइए। इतने साल से हम, हाँ देखो, गरीबों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली मनरेगा, आपने नाम तो बदल दिया, लेकिन रोजगार की गारंटी भी आपने कम कर दी है। किसानों को रोजगार मिलता था वो गारंटी आपने कम कर दी। हमारे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में 2025 में 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। 3000। सर देखो, आप सुनने की आदत रखनी चाहिए। आप सत्ताधारी है, आपकी सरकार है, आपको हमारी बात सुनने की अगर आप आदत डालें तो डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। सर मैं और एक बात आपके सामने रखता हूँ। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी है। पूरे देश भर के भ्रष्टाचारी एक साथ लाकर अपने सरकार बनाते हैं, सरकार तोड़ते हैं, सांसद को विधायक खरीद लेते हैं। हम चुनकर लाएंगे, आप रेडीमेड खरीद लेंगे। पहले नेताओं को हम बनाते थे, अब नेताओं को हम खरीद लेते हैं। यह आपकी डेमोक्रेसी है। सर आज मुझे अजित पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत टाइम खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजित पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजित पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजित पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप, मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई।
मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए सुनने की आदत रखो, ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। सर, आपकी सरकार अगर डेमोक्रेटिक तरीके से धन्यवाद आई है। धन्यवाद सर, एक मिनट दीजिए। नहीं, एक मिनट भी नहीं है अभी। सर, हाउस एडजॉर्न करना है। सर, समाप्त कीजिए, आपका ये समय सरकार समाप्त- हिंदुत्व की समाप्त हो बात चुका करती है। है, लेकिन इस देश में Honorable members, इस देश में सबसे ज्यादा तकलीफ में It is अगर कोई 6 PM होगा now. तो हिंदू है। इसको extend करना हिंदू में हिंदू गंदे पानी पीकर मरता है। If the house agrees, लखनऊ में we हिंदू may कप sit सिर्फ beyond 6 कप PM सिर्फ पीकर मरता to है allow members और to make बांग्लादेश their में हिंदू special को mentions मार दिया permitted जाता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जब देश पर संकट आता है, कोई नेबरिंग कंट्री देश पर हमला करने की तैयारी में आपके सैन्य और टैंक के साथ भारत की सीमा पर घुसता है, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए, हमारे लिए क्या आदेश है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निर्णय लेने से बच गए और भाग गए। ये उनकी क्षमता है। 56 इंच की जो छाती वाले बोलते हैं ना, ये 56 इंच की छाती है, उनका सीना है। मुझे अब डर लगता है जनरल मनोज नरवणे की सुरक्षा के बारे में। जिस तरह का मुद्दा सामने आया है, तो सरकार मनोज नरवणे जी को जरूर किसी न किसी पकड़ में लाएगी, जैसे सोनम वांगचुक को लाया है। सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि भारत की जमीन चीन ने अपने कब्जे में ली है, तो उनको देशद्रोही ठहराए। अब जनरल मनोज नरवणे के साथ क्या होगा मैं बोल नहीं सकता हूं। मनोज नरवणे को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। उससे पहले ऐसे बहुत से हादसे हो गए। सर, अजित पवार के विषय में आपको भी रोका गया ना? अजित पवार के विषय अजित पवार जी का जो मामला है एक्सीडेंट, वो बहुत रहस्यमय तरीके से हुआ एक्सीडेंट है। मैं वो मुद्दा उठाना चाहता हूं राज्यसभा में, उठाया भी नहीं। लोगों के मन में शंका है, बीजेपी और अजित पवार के पार्टी में मनमुटाव चल रहा था। अजित पवार जी फिर घर वापसी करना चाहते थे, उस बारे में उसने खुलकर बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास है। ऐसे बोलने के बाद बीजेपी वाले उनको छोड़ेंगे, लेकिन ये हद तक जाएंगे मुझे मालूम नहीं था। तो लोगों को एक मन में शंका है कि क्या अजित पवार ने बीजेपी का भ्रष्टाचार की फाइलें अपने पास लाकर रखी थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट कराया गया। तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के जज के माध्यम से, और रिपोर्ट जो आना है उनको एक काल मर्यादा होनी चाहिए। मेरी मांग कल थी और मैंने राज्यसभा में कोशिश की मेरी बात रखने की।